हमारी संस्कृति में गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी को की जाती है और गणेश चतुर्थी से पहले एसआर मध्य प्रदेश लेकर आया है आपके लिए एक खास कार्यक्रम। हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित मनीष शर्मा जी। पंडित जी, आपका सबसे पहले एसआर मध्य प्रदेश पर स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है। देखिए, सर्वप्रथम भाद्रपद महीने की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। उनकी उत्पत्ति का समय मध्याह्न काल था, इसलिए भगवान को स्थापित किया जाता है, गणेश जी को स्थापित किया जाता है दोपहर के समय में। गणेश जी को अग्रपूज्य इसलिए कहा जाता है कि एक बार देवताओं में इस बात की प्रतिस्पर्धा हुई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। शर्त ये रही कि जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा उसी को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा। क्योंकि भगवान गणेश अति बुद्धिमान हैं, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और सर्वप्रथम उस सिंहासन पे, उस आसन पे बैठ गए जहाँ पे प्रथम आने वाला प्रतियोगी बैठना चाहता था। क्योंकि भगवान गणेश सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसलिए उन्हें सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। गणपति का अर्थ होता है गणों के पति, जो कि अत्यंत बुद्धिमान है और सभी प्रकार के विघ्न या परेशानी कार्यों में रुकावट को हरने वाले हैं। इसलिए गणेश जी को सदैव प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया जाता है। जी, तो मनीष जी, अब हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि गणेश जी की विधि विधान क्या है, कैसे उनकी पूजा करें गणेश चतुर्थी पर। देखिए, गणेश जी की पूजा अत्यंत ही आसान है। गणेश जी की पूजा में सर्वप्रथम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी दल या तुलसी पत्र गणेश जी की पूजा में प्रयुक्त नहीं होते हैं। दूसरा, गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं, लड्डू अति प्रिय हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, गणेश जी को पुष्प चढ़ाए जाते हैं, धूप, दीप, रोली, मौली, जिसको आप सतरंगा धागा कहते हैं, चंदन, इन सब वस्तुओं से गणेश जी का सर्वप्रथम आह्वान किया जाता है और तत्पश्चात जो है विधि विधान से पूजन किया जाता है, जिसमें आसन की पूजा होती है। फिर आसन की पूजा के बाद जो है गणपति की पूजा होती है, जहाँ पे पुष्प और उनको माला चढ़ाई जाती है। मार्जन किया जाता है, मार्जन का मतलब होता है उस स्थान को पवित्र किया जाता है। तो गणेश जी की पूजा करते वक्त सर्वप्रथम यह सावधानी रखनी है कि आप सात्विक रहें, हिंसा न करें, क्रोध न करें, श्रद्धा और लगन से पूजा करें। वर्तमान के युग में अगर आप कोई बड़े मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप गणेश जी की आरती करें तो भी आपको लाभ होगा। मनीष जी, अब हमारा तीसरा सवाल है आपसे। आपने इतनी सारी हमें विधि विधान बता दिए, गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों कहलाते हैं ये बता दिया, पर अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा आखिर हो कैसी। देखिए, आज के युग में, वर्तमान युग में गणेश जी की प्रतिमा आप जब भी लेके आएँ, उनकी सूंड बाईं तरफ रहे। बाईं तरफ की सूंड रहने से आपको सिद्धि, रिद्धि, वो विघ्न, सारे विघ्नों को अपने आप जो है हराने में, उनको दूर करने में सफलता मिलेगी। दाईं सूंड वाले गणेश जी की पूजा के लिए आपको बहुत ज़्यादा जप और बहुत ज़्यादा उपवास और नियम का पालन करना पड़ेगा। दाईं सूंड वाले गणेश जी को हठी गणेश जी भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि उस प्रतिमा में या फोटो में आप जो भी स्थापित कर रहे हैं उसमें चूहे की अवश्य ही प्रतिमा अथवा फोटो हो। चूहा गणेश जी का वाहन होता है और चूहा तर्क का प्रतीक होता है। तो अगर मनुष्य आज के युग में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके जीवन में तर्क का एक महत्व होता है, भक्ति का एक महत्व होता है। गणेश जी के लंबे कान होते हैं। लंबे कान ये घोतक करते हैं, यह बताते हैं कि मनुष्य को सबकी बातें सुनना है। गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं। छोटी आंखों का मतलब होता है कि उनकी दृष्टि स्थिर है, उनको बारीक से बारीक चीज़ों को भी देखने की क्षमता है और उसको एनालाइज करने की क्षमता है।
तो इस प्रकार से आप गणेश जी की मूर्ति अथवा फोटो लेकर आएं और अपने घर में उसे स्थापित करें। सर, ये आपने बताया कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो किस तरीके की होनी चाहिए। जी, गणेश जी की जो मूर्ति है उससे वास्तु दोष भी दूर होता है। जी बिल्कुल तो ठीक कहा। किस प्रकार की मूर्ति से वास्तु दोष होता है और कहाँ स्थापित करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। देखिए, आप जब भी नया भवन बनाते हैं तो नए भवन के मुख्य द्वार पे आप अवश्य ही गणेश जी की मूर्ति अथवा एक बहुत अच्छा फोटो लगाएं, जिससे कि आपके सभी प्रकार के वास्तु दोषों की शांति हो। दूसरी बात, शास्त्रों में यह लिखा है कि अगर किसी भी घर में जिस घर में गणेश जी की स्थापना होती है 10 दिन तक विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, उस घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक्यूट वास्तु दोष है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप सिंदूरी रंग के गणेश जी की प्रतिमा अपने घर पे स्थापित करें, जिससे कि आपको समस्त वास्तु दोषों से छुटकारा मिले। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं जी। और भगवान की भक्ति में भी रंगों का बड़ा महत्व होता है जी। तो इस भक्ति में रंगों का क्या महत्व है, आप बताइए। जी, देखिए, आज के युग में हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई परेशानी होती है। अगर किसी को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी हो, भूमि के कार्यों में परेशानी हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हों, कोर्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उसके व्यापार में बाधा आ रही हो, ऐसे व्यक्ति को लाल आसन पर बैठकर गणेश जी की उपासना करें। चाहे वो गणेश चालीसा पढ़ें, चाहे वो गणपति अथर्व स्तोत्र पढ़ें, अथवा वो गणेश जी की आरती करें। अगर किसी के विवाह में या कोई अच्छे कार्य में रुकावट आ रही है तो उस व्यक्ति को पीले आसन का सपोर्ट लेना चाहिए। पीले आसन पे बैठ के गणेश जी की भक्ति करें। अगर किसी आदमी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसकी तबीयत का कुछ प्रॉब्लम है, या अगर उसको लगता है कि उसको कुछ ऊपरी बाधा है, ऐसे जातक को सफ़ेद आसन पे बैठ के भगवान गणेश जी की स्तुति करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कुश का आसन अगर आप लेते हैं तो उससे आपको मानसिक शांति मिलती है, किंतु किसी भी अवस्था में ज़मीन पर बैठकर भगवान गणेश जी की उपासना ना करें, क्योंकि उससे लाभ नहीं होगा। गणेश जी की ही पूजा नहीं, किसी भी देवता की आप पूजा करें तो आसन पर विराजमान होकर ही आप अपने देवता की पूजा करें, ये हमें मनीष जी ने बताया। मनीष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 12 राशियों में होती हैं और इन 12 राशियों में से कौन से जातक को कौन से गणेश जी की पूजा करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए और किस रंग का चढ़ाना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, देखिए, 12 राशियाँ होती है। 12 राशियों के हिसाब से जो मेष राशि होती है, मेष राशि के जातकों को लाल आसन पे बैठ के गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। उनके जपने का मंत्र होना चाहिए ओम विघ्नेश्वराय नमः, कि मेरे सारे विघ्नों को दूर करने वाले देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और गुड़ के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। जी। वृषभ राशि के जातक या जिन लोगों की वृषभ राशि है, उन लोगों को सफ़ेद आसन का सहयोग लेना चाहिए और उनके लिए जप का मंत्र होगा ओम शिव पुत्राय नमः। ऐसे लोगों को प्रसाद के रूप में नारियल का चूरा और मिश्री का भोग लगा के श्रद्धालुओं को बांटना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को हरा आसन लेना है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, बुध का रंग हरा होता है। हरे आसन पे बैठ के अगर आप गणेश जी की उपासना करेंगे तो आपको अति शीघ्र लाभ होगा। आपका जप मंत्र रहेगा ओम लंबोदराय नमः। आपको हरा फल या मूंग के लड्डू का भोग आपको गणेश जी को लगा के श्रद्धालुओं को बांटना है, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कर्क राशि वाले जातकों को सफ़ेद आसन लेना है। कर्क राशि के जातकों के लिए जप मंत्र रहेगा ओम गौरी पुत्राय नमः। मक्खन और खीर और सफ़ेद वस्तुओं का भोग गणेश जी को लगाइए। सिंह राशि वाले जातकों को लाल अथवा नारंगी रंग का आसन लेना है। ओम भक्त वासाय नमः मंत्र का जाप करना है। लाल फल अथवा गुड़ के लड्डू भगवान गणेश को आपको भोग में लगाने हैं और श्रद्धालुओं को बांटना है, जिससे कि आपके घर में जो परेशानियां हैं, आपके कार्यक्षेत्र में जो परेशानियां हैं,
वो तेजी से समाप्त हों और आपकी उन्नति हो। कन्या राशि के जातकों को हरे रंग का आसन लेना है और मंत्र रहेगा ओम लंबोदराय नमः। हरे फल और लड्डू का भोग आपको गणेश जी को लगाना है। तुला राशि के जातक सफ़ेद आसन ले, मंत्र रहेगा ओम शिवपुत्राय नमः। केला, लड्डू व फल आप गणेश जी को अर्पित करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृश्चिक राशि वालों को भूरा या लाल कलर का आसन या कुश का आसन लेना है। मंत्र रहेगा ओम विघ्नेश्वराय नमः। गुड़ के लड्डू का भोग आपको लगाना है। धनु राशि के जातकों को पीला आसन लेना है। जाप का मंत्र रहेगा ओम एक दंताय नमः। मोदक और केले का भोग आपको गणेश जी को लगाना है, जिससे कि आपके जीवन में सफलता मिले, उन्नति की ओर आप अग्रसर हों। मकर राशि के जातकों को सफ़ेद आसन या कुश का आसन लेना है। मंत्र रहेगा ओम उमा सुताय नमः। किशमिश का, ड्राई फ्रूट्स का, बादाम का, मोदक का, लड्डू का आप भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी कुश का आसन रहे। जाप का मंत्र रहेगा ओम उमा सुताय नमः। हरे फल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। मीन राशि के जातकों के लिए पीला आसन रहेगा। जाप का मंत्र रहेगा ओम दुख हरताय नमः, कि मेरे जितने भी दुख हैं उनको हर ले, उनको समाप्त कर हे प्रभु। और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से अलग अलग राशि के जातक इन मंत्रों से अगर गणेश जी की उपासना करें, इन जप मंत्रों की संख्या 11 माला प्रतिदिन है और सुबह सुबह का समय अति उत्तम रहेगा। जी मनीष जी, ये आपने बताया किस तरीके से वैसे भी गणेश जी को सुख करता और दुख हरता कहा जाता है। गणेश जी की जो आपने प्रतिमा का हमें वर्णन किया कि जो दाईं सूंड और बाएं सूंड का हमें बताया, पर अगर देखा जाए, अगर पांडालों की बात की जाए, घरों में गणेश जी देखे जाएं तो हर घर में अलग अलग गणेश जी हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर रिद्धि सिद्धि के साथ होते हैं, कहीं पर 2 भुजाएं वाले होते हैं, तो कहीं पर 4 भुजाएं। कौन से गणेश जी श्रेष्ठ होते हैं घरों में विराजमान करने के लिए? देखिए, घरों में जहाँ तक गणेश जी का सवाल है, क्योंकि आज के युग में कई लोग सही प्रकार से पूजा नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूजा करने के पहले कहा जाता है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, कि मैं हीन हूँ, मेरे को मंत्र नहीं आते, मुझे क्रिया नहीं आती, मुझे भक्ति करना नहीं आती, तत्पश्चात उसके बाद भी मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए पूजा करता हूँ, तो इसलिए है सुरेश्वर मेरी पूजा स्वीकार हो। अब क्योंकि घरों में कई बार व्यस्तता की वजह से सही विधि विधान का फॉलो नहीं होता है और कई लोगों की पूजा जब ढंग से नहीं की जाती है तो उसका परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए बाईं सूंड इम्पॉर्टेंट है कि बाईं सूंड आप मूर्ति लेके आएँ और अपने यथा श्रद्धा उसकी पूजा करें तो आपको फल प्राप्त होगा। तो गणेश जी की मूर्ति में सर्वप्रथम अगर आप बैठा रहे हैं तो आप उस सूंड का ध्यान रखें। दूसरी बात, मिट्टी की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। जो किसान हैं, जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस साल बराबर बारिश नहीं हुई, तो ऐसे लोग अनाज के भी गणेश जी बनाते हैं और तत्पश्चात उसको जो है विसर्जित करने के बजाय उसको तोड़ के और अपने खेतों के चारों कोनों में डाल देते हैं अथवा बीच में डाल देते हैं कि जिससे उनकी फसल अच्छी हो। तो श्रद्धा के अनुसार और विधियों के अनुसार गणेश जी अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं, किंतु आज के युग में मिट्टी जो है आम संसारिक आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ कही जाती है और उसमें भी अगर सिंदूरी रंग के गणेश जी हों तो वो सर्व मंगल और सर्व कामनाओं को पूरा करने वाले होते हैं, घर में शांति और व्यापार में समृद्धि लाने वाले होते हैं, संतान को बहुत अच्छे से रखने वाले होते हैं, संतान वृद्धि करते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में भी विकास होने लगता है। हाँ मनीष जी, ये तो आपने बताया कि इस तरीके से विकास होता है, उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं भक्तजन जी। बट मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि रिद्धि सिद्धि की गणेश जी और 4 भुजा के जो गणेश जी हैं, 2 भुजा के जो गणेश जी हैं,
इनमें से कौन से गणेश जी घर में स्थापित करना श्रेष्ठ होता है? 4 भुजा के गणेश जी और रिद्धि सिद्धि साथ में हो, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं जी। अब आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। हमारे जैसे भारत देश में जिस तरीके से गणेश उत्सव मनाया जाता है, बड़े सैलाब से जो पूरा है गणेश उत्सव मनाता है हर्षोल्लास से, 10 दिन का बड़ा हर्षोल्लास होता है। उसी प्रकार भक्तजन 10 दिन के उपवास भी रखते हैं। उन उपवास में, उन व्रत में किस जातक को क्या खाना चाहिए और क्या चढ़ाना चाहिए, बताइए। देखिए, राशियों के हिसाब से तो जातकों को मैं पूर्व में बता चुका हूँ, किंतु अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का, गणेश उत्सव में व्रत का मतलब ये होता है कि आप या तो, अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो व्रत ना रखें, किंतु अगर आप व्रत रखें तो सिर्फ फलों का सेवन करें, वो भी दिन में 1 या 2 बार, और जल का सेवन करें। आमतौर पे देखा ये जाता है कि व्रत करने के बहाने कई लोग जो हैं वो अन्य चीज़ें बनवा कर खा लेते हैं। व्रत का मतलब होता है कि आपको उस दिन केवल फलों पर, कम से कम फलों पर और पानी पर आपको पूरा दिन निकालना है, क्योंकि अगर आपके शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा रहेगी तो आपका मन भटकेगा। व्रत का सिर्फ मतलब यह है कि आप अपनी ऊर्जा का सही रूप से संचालन करें, बैलेंस करें, ताकि आप अपने दिमाग को स्थिर करके भगवान गणेश की भक्ति में लगा सकें। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा, जिन्होंने हमें गणेश चतुर्थी पर किस तरीके से गणेश जी की स्थापना करना चाहिए, पूजा की विधि विधान बताया। बट इनसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि गणेश जी को विराजमान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो हमें बताइए। देखिए, गणेश जी की उत्पत्ति मध्याह्न काल में हुई थी, तो मध्य दिन के मध्य के समय अगर आप गणेश जी को स्थापित करते हैं तो वह अति उत्तम है। उसमें भी एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो कि 11:30 पौने 12 बजे से 2 बजे के दरमियान रहता है। तो उस वक्त अगर आप गणेश जी की स्थापना करें तो आपको लाभ होगा। अन्यथा आप चौकड़िए के हिसाब से सूर्योदय के समय, सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे के दरमियान भी भगवान गणेश को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें स्थापित कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। तो ये जाना आपने शुभ मुहूर्त गणेश चतुर्थी पर। आप देखते रहिए SR मध्य प्रदेश।